वाराणसी, काशी, बनारस, नाम चाहे जो भी हो, ये नगरी दुनिया की सबसे पुरानी जीवित नगरी मानी जाती है। गंगा के तट पर बसी ये धरती हजारों वर्षों से आस्था, अध्यात्म और ज्ञान का केंद्र रही है। कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल पर बसाया था, इसीलिए इसे अविनाशी नगरी कहा जाता है। समय बदला, राज बदलते रहे, आक्रमण हुए, मंदिर टूटे, लेकिन काशी आज भी वैसी ही खड़ी है जैसी सदियों पहले थी। यहाँ हर गली, हर घाट, हर मंदिर अपने भीतर एक रहस्य छुपाए हुए है। लाखों लोग यहाँ केवल दर्शन करने नहीं आते, बल्कि जीवन का अर्थ खोजने आते हैं। और यहीं से जन्म लेती है ये मान्यता कि काशी में मृत्यु का अर्थ है मोक्ष। आज हम इस यात्रा में काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर ज्ञानवापी कुएं तक, मणिकर्णिका घाट से लेकर अवधूत साधुओं की परंपरा तक, हर रहस्य, हर इतिहास और हर कथा को जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं उस नगरी से जिसे स्वयं महादेव ने अपना घर कहा, काशी, मोक्ष की नगरी। हर हर महादेव। कहते हैं कि काशी कोई साधारण नगरी नहीं है, इसके पीछे एक प्राचीन कथा जुड़ी है। पुराणों के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात पर विवाद हुआ कि कौन बड़ा है। विवाद बढ़ा तो दोनों भगवान शिव के पास पहुंचे। तब महादेव ने अपनी अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर कहा, जो मेरे इस स्वरूप का अंत देख लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, विष्णु नीचे की ओर, लेकिन न शुरुआत मिली न अंत। उस अनंत प्रकाश के बीच में जहां महादेव का त्रिशूल स्थिर हुआ, वहीं पर काशी की स्थापना हुई। इसीलिए इसे अनादि नगरी और अविनाशी नगरी कहा जाता है, क्योंकि इसका आरंभ और अंत दोनों ही शिव के समान अनंत हैं। एक और कथा में आता है कि जब मां पार्वती गंगा स्नान के लिए काशी आईं, तो महादेव ने भी यही निवास बनाने का संकल्प किया। तब से काशी महादेव और माता पार्वती दोनों का घर मानी जाती है। यही कारण है कि यहाँ का मुख्य मंदिर श्री काशी विश्वनाथ न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक भी है। और यहीं से ये मान्यता भी जुड़ी कि जो कोई काशी में अपने जीवन का अंत पाता है, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यानी काशी है मोक्ष नगरी। दोस्तों, अब सवाल उठता है, अगर काशी इतनी पवित्र और दिव्य नगरी है तो फिर क्यों बार बार इस पर हमले हुए? क्यों मंदिरों को तोड़ा गया? और कैसे हर बार काशी विश्वनाथ फिर से खड़ा हुआ? इसका उत्तर हमें काशी के संघर्षपूर्ण इतिहास में मिलता है। इतिहास गवाह है कि काशी हमेशा आस्था और शक्ति का केंद्र रही, लेकिन यही कारण था कि आक्रमणकारियों की नजर इस नगरी पर पड़ी। मुगल शासकों ने कई बार काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की। कई मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियां नष्ट की गईं और स्थान पर मस्जिद बनवाई गईं। लेकिन इस बार बार की विनाश की कहानी में एक और पात्र सामने आता है, नागा साधु। नागा साधु जो अपने तप, साधना और साहस के लिए जाने जाते थे। उन्होंने न सिर्फ मंदिर की रक्षा की, बल्कि धर्म और संस्कृति की भी रक्षा की। कहते हैं कि नागा साधु रातों रात शहर के रास्तों में घूमते, आक्रमणकारियों की गतिविधियों पर नजर रखते और जनता को सुरक्षित रखते। उनके साहस और रणनीति से कई बार मंदिर को बचाया गया। इतना ही नहीं, कुछ मुगल शासक मंदिर तोड़ने के बाद भी शिवलिंग और अन्य पवित्र वस्तुओं को छुपाने का प्रयास करते रहे, जिसका मतलब था धर्म और विश्वास को मिटाया नहीं जा सकता। आज भी जब हम काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं तो हम केवल एक संरचना नहीं देखते, हम देख रहे हैं सदियों का संघर्ष, विश्वास और अटूट भक्ति। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि काशी सिर्फ मंदिर या घाटों का समूह नहीं है। ये नगरी संघर्ष और संरक्षण की कहानी भी है। हर बार जो उसे नष्ट करने की कोशिश की गई, काशी ने हर बार पुनः जन्म लिया।
अब हम आगे बढ़ेंगे उस रहस्यमयी स्थल की ओर जहां इतिहास और रहस्य सबसे अधिक जुड़े हैं, ज्ञानवापी कुआं। यहां न सिर्फ पुरानी मूर्तियां मिली हैं, बल्कि कई गुप्त तथ्य भी सामने आए हैं। वाराणसी की गलियों में एक ऐसा स्थल है जो इतिहास और रहस्य दोनों को समेटे हुए है, ज्ञानवापी कुआं। ज्ञानवापी कुआं केवल एक जल स्रोत नहीं है, ये वही जगह है जहां सदियों पहले काशी विश्वनाथ मंदिर का मुख्य शिवलिंग स्थित था। इतिहास बताता है कि जब मंदिरों पर आक्रमण हुए, कुछ भागों को नष्ट कर दिया गया और शिवलिंग को हटा दिया गया। ज्ञानवापी कुआं काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के अंदर स्थित है। कहा जाता है कि इस कुएं का पानी साधारण पानी नहीं है, बल्कि इसमें शिव का आशीर्वाद और ज्ञान छुपा हुआ है। जब औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वाया, तब पंडितों ने शिवलिंग को इस कुएं में छिपा दिया था ताकि वो सुरक्षित रहे। बनारस में ये भी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति कुएं में झांककर अपनी छाया परछाई नहीं देख पाता है, तो इसका मतलब है कि उसकी आयु 6 महीने से ज्यादा नहीं है। इस कारण बहुत से लोग डर के कारण इसमें झांकने से बचते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस कुएं के दर्शन से पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। आज की स्थिति, ज्ञानवापी कुआं अब सुरक्षा कारणों से साधारण दर्शन के लिए हमेशा उपलब्ध नहीं रहता। फिर भी इसके बारे में लोगों की आस्था और डर दोनों बराबर चलते हैं। हाल ही में हुए सर्वे में कई गुप्त तथ्य सामने आए। सर्वे में पाया गया कि कुएं में प्राचीन मूर्तियां और मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। कुछ स्थानों पर पत्थरों पर उकेरी हुई देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी मिली। सर्वे में यह भी पता चला कि कुएं को बाद में पानी के फाउंटेन में बदल दिया गया था। लेकिन जो भी तत्व वहां से मिले हैं, वे हमें काशी के प्राचीन इतिहास की गवाही देते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे मणिकर्णिका घाट की ओर, जहां मोक्ष की धारा बहती है और अद्भुत रहस्य छुपे हैं। वाराणसी के गंगा तट पर एक घाट है जो केवल जलाने और अंतिम संस्कार के लिए ही नहीं, बल्कि रहस्य और विश्वास का प्रतीक भी है। मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट को मोक्ष का घाट कहा जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहां अंतिम संस्कार के लिए आता है, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये मान्यता सदियों से चली आ रही है। इस घाट की खासियत सिर्फ यही नहीं है, यहां रात दिन अग्नि जलती रहती है और नागा साधु अपनी साधना में व्यस्त रहते हैं। कहा जाता है कि कुछ अवधूत साधु यहां अद्भुत शक्तियों के लिए ध्यान और साधना करते हैं। इतिहास में दर्ज है कि मणिकर्णिका घाट पर कई रहस्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहां के मृतक कभी कभी जीवित प्रतीत होते हैं, तो कुछ का अनुभव बताता है कि घाट पर आने वाले आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अवधूत साधुओं और उनके रहस्य के बारे में। ये वही लोग हैं जो वर्षों तक तपस्या और साधना करते हैं और काशी के आध्यात्मिक रहस्यों को संभाले रखते हैं। काशी की गलियों और घाटों में एक अलग ही जीवन चलता है। यहाँ लोग केवल अपने रोजमर्रा के काम में नहीं रहते, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जो समय और संसार से अलग अपने ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। ये हैं अवधूत साधु। अवधूत साधु वो लोग हैं जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर शिव की भक्ति करते हैं। कहा जाता है कि अवधूत साधु हजारों साल पुरानी परंपराओं का पालन करते हैं और कई रहस्यमयी घटनाओं में इनका योगदान होता है। कुछ साधु गंगा किनारे ध्यान करते हैं, कुछ नागा साधु अपने तप में डूबकर शक्तियां अर्जित करते हैं। कहा जाता है कि इन साधुओं को देखकर लोग अक्सर अनुभव करते हैं एक अलग ही शांति और ऊर्जा जो सामान्य जीवन में कभी नहीं मिलती। अवधूत साधु केवल साधना ही नहीं करते, बल्कि काशी के इतिहास, मंदिरों और घाटों की सुरक्षा में भी योगदान देते हैं। वे ज्ञानवापी कुएं के रहस्यों, मणिकर्णिका घाट की ऊर्जा और काशी विश्वनाथ मंदिर की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आधुनिक काशी विश्वनाथ मंदिर और कॉरिडोर का निर्माण, दान और वर्तमान अनुभव के बारे में। सदियों की कहानियों और संघर्षों के बाद आज काशी विश्वनाथ मंदिर एक आधुनिक रूप में भी खड़ा है। हाल ही में इसे एक नए कॉरिडोर के साथ तैयार किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं के लिए दर्शन और यात्रा आसान हो गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण 2019 में शुरू हुआ और इसमें करोड़ों रुपए का निवेश हुआ। इसमें स्थानीय लोगों, श्रद्धालुओं और कई दानदाताओं का योगदान रहा। दान से प्राप्त राशि से मंदिर परिसर का नवीनीकरण, गली मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था और दर्शन की सुविधा बेहतर बनाई गई। मंदिर परिसर में अब साफ सुथरे मार्ग, खुला स्थान और संरचना का आधुनिक ढांचा है, लेकिन इसे बनाते समय पुरानी संस्कृति और स्थापत्य कला का सम्मान भी रखा गया। पुरानी मूर्तियां, स्तंभ और वास्तुकला को संरक्षित किया गया है ताकि मंदिर का ऐतिहासिक महत्व बना रहे। आज भी हजारों लोग हर दिन यहां आते हैं। कुछ श्रद्धा और भक्ति के लिए आते हैं, तो कुछ आध्यात्मिक अनुभव और शांति पाने के लिए। कहा जाता है कि जो भी यहां अपने मन से शिव की भक्ति करता है, उसके जीवन में नई ऊर्जा और संतुलन आता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि काशी में कदम रखते ही मन में एक अलग शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। कुछ लोग मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के बाद आध्यात्मिक शक्ति महसूस करते हैं। कुछ लोग ज्ञानवापी कुएं या काशी विश्वनाथ मंदिर में इतिहास और रहस्यों से जुड़ी गहरी अनुभूति पाते हैं। वास्तव में काशी का आकर्षण केवल भौतिक नहीं है, ये हमारी आस्था, संस्कृति और विश्वास का केंद्र है। ये दिखाता है कि कितने संघर्ष और आक्रमण हुए, फिर भी ये नगरी हर बार नई शक्ति और ऊर्जा के साथ उठ खड़ी हुई। ये अनुभव हर किसी के लिए अलग है। कभी शांति, कभी श्रद्धा, कभी रोमांच और कभी ज्ञान। दोस्तों, काशी सिर्फ देखने या घूमने की जगह नहीं है, ये अनुभव करने की जगह है। ये इतिहास, रहस्य, भक्ति और मोक्ष का संगम है, और यही कारण है कि इसे मोक्ष नगरी कहा जाता है। तो अगली बार जब आप काशी आए, बस देखिए, महसूस कीजिए और अपने अनुभव को दिल से अपनाइए। और हां, अगर आप यहां आए हैं या आने की योजना बना रहे हैं, तो कमेंट में हमें बताइए, आपको काशी में सबसे अधिक क्या अनुभव हुआ या क्या देखने का मन है। हर हर महादेव।